अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास आज 3 खबरें हैं। एक तो वही पुरानी चलती आ रही है कि वो बड़ा चर्चा हुआ उसका भी, और चर्चा होना भी चाहिए, कि दुबई में होने वाली कराटे कॉम्बैट 45 में पाकिस्तानी फ़ाइटर हमारे जनाब शाहज़ेब रिंद ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, उनकी जीत हुई है। और इंडिया के पहलवान या जो फ़ाइटर होता है इसमें कराटे फ़ाइटर, वो है राणा सिंह, उनको हरा दिया। अच्छा खैर, अब खबर के चर्चे और भी थे कि जनाब शाहज़ेब रिंद ने आखिर वो क्या वजूहत हुई हैं कि जनाब थप्पड़ रसीद कर दिया अपने मुखालिफ को, जो मद्दे मुखालिफ थे उनके। और हमने और दीगर दोस्तों ने बड़ी ले दे हुई इस पे कि जनाब ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा करते हुए खेलें ही तो सिखाती हैं कि बुर्दबारी क्या होती है और बर्दाश्त क्या होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं। लेकिन कल गालबन किसी या परसों मॉर्निंग शो में बैठे हुए एक चैनल पे उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजूहत थी कि जिससे मैं मजबूर हो गया कि उसको एक चपेट रसीद कर दूं, कि एक तो वो मुझे डायरेक्ट अब्यूज़ कर रहा था, गाली दे रहा था, दूसरा मेरे मुल्क के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कहे उसने, तो मेरे से रहा नहीं गया। अब राणा सिंह साहब, आपको भी मतलब चाहिए था कि यार आप, हम ब्रादर मुल्क हैं, बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ है हमारा, तो कम से कम इस फोरम पे आके तो ना इस तरह की बात की जाए कि उसको आपने गालियां भी निकाल दी और उसके साथ ये है कि जनाब हमारे मुल्क के बारे में भी कुछ नाजेबा कलमात कह दिए, तो फिर चपेट तो बनती थी। अच्छा, दूसरी खबर हमारे पास क्या है कि ईरान ने जनाब इंकशाफ किया है कि उसने एक ऐसा वेपन तैयार कर लिया है जो मशहूर ज़माना अमरीकी जो स्टेल्थ जेट है उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसको मार गिराने की सलाहियत रखता है। और ये 2019 में इन्होंने लोकली तैयार किया था। और ये सिस्टम उन्होंने, वो कहते हैं कि जनाब ये जो रशियन S-300 मोबाइल सिस्टम है, जो कहते हैं कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सिस्टम है, उसका मतलब कह लें कि कंपेटिटर है। और इसी तरह ही जो पैट्रियट है अमेरिका का सिस्टम, उसके साथ उस जैसी सलाहियतें ये भी सिस्टम इनका रखता है। और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ईजाद है आज के दौर में। स्टेल्थ आपको पता है बड़ा लीथल किस्म का जहाज़ है, जो आम तौर पर उसमें उसकी साख्त ऐसी होती है कि वो रडार उसको कैच ही नहीं कर पाता, वो रडार में आता ही नहीं है। तो बहरहाल ये ईरान पता नहीं क्या करने को जा रहा है, तो मैं समझा फिर न्यूक्लियर एसिड्स की निशानदेही भी यहाँ पे हुई। गो के बहुत पहले कुछ जब इन पे सैंक्शंस लगी थी, आज से कोई काफ़ी साल पहले, तो इसी बुनियाद पे लगी थी कि जनाब ये एनरिच कर रहे हैं प्लेटिनम को, यूरेनियम की एनरिचमेंट के शवाहिद मिले थे, जिस पर जो नेशनल जो हमारी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने जनाब इस पे बरमला कहा था कि उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी उन पे सैंक्शंस लग गई। तो तब से ईरान दर पर्दा, ज़ाहिरी बात है कि वो हर मुल्क अपना हक रखता है कि अपने डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि आजकल जो सिलसिले हो रहे हैं। अच्छा जनाब, तीसरी खबर हमारे पास है, वो है कि इंडिया ने एक और कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं ना, अखंड भारत का पखंड ही निकला है एक नया। इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है न्यू दिल्ली में, उसकी इनाग्रेशन हुई है पिछले दिनों कैपिटल में। तो वहाँ पे जनाब इन्होंने जो एक मैप लगाया है बहुत बड़ा इंडिया का, उस मैप में जो इनके कह लें कि साउथ एशियन जो नेबर्स हैं वो सिरे से हैं ही नहीं हैं, यानी पाकिस्तान भी नहीं, नेपाल भी नहीं, और श्रीलंका और जनाब म्यांमार और इस तरह करके, और बांग्लादेश देखें, उनको गायब ही कर दिया। तो इस पे हमने तो रद्द अमल देना ही था, ज़ाहिरी बात है, लेकिन वो ये है कि अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन अफ़गानिस्तान खामोश रहा है अभी ताहाल, श्रीलंका खामोश है, म्यांमार खामोश है। जो नहीं खामोश हुआ तो बांग्लादेश ने जनाब एकदम से फोर फ्रंट पे आके कहा कि जनाब ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन दें। तो उस पे इनके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इनकी एम्बेसी को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हमारा फॉरेन ऑफिस आपको इसका जवाब देगा, वहाँ पे टेकअप करें। यानी ये क्या जवाब हुआ। खैर, नेपाल में भी बहुत ज़्यादा इसमें तशवीश का मतलब मुजाहरा किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, ये आप क्या कर रहे हैं कि हमारी टेरिटोरियल जो एक एंटिटी है उसको आपने सिरे से गायब ही कर दी है। यानी इस खित्ते में नेपाल नामी को मुल्क है ही नहीं है, ये आप कहाँ जा रहे हैं। तो उनके स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस के जवाब क्या देते हैं
کہ جناب یہ تو ایک اولڈ لیگسی ہے. وہ جو اشوکا کنگ تھا، اشوکا نے جو ایک فورسی کیا تھا یا جو وہ چاہتا تھا اکھنڈ بھارت، ایک انڈیوائیڈڈ بہت بڑا بھارت اس کا ایک خواب تھا، تو وہ ہم نے جناب دیوار پہ لگا دیا ہے. تو جو کہ نہیں لگانا چاہیے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشوکا جو کہتا تھا آج یہ اس کی مطلب تائید کر رہے ہیں اور اپنی جو نیبرہڈ ہے اس کو سرے سے انکار کر رہے ہیں، ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس سے بھی انکار کر رہے ہیں. خیر، ہماری جناب جو فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹپیکل ایکسپینشنسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ جو ان کے نیبرز جیسے کہ ہم ہیں، ہمیں تو ظاہری بات ہے تشویش ہوگی ہی جب کہ یہ ہٹ کرے گا جو سیکٹیرین یا جو مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی یہ ناگوار گزرے گا. تو آپ تھوڑا سا ایسی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیونکہ آر ایس ایس اور مودی سرکار پتہ ہی ہے، مودی نے پہلے دن سے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا، پہلے بھی یہ نعرے لگتے رہے ہیں. اور ادھر سے افغانستان وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ہمیشہ سے کوئی ایک نیا ہی آج کل سٹانس آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، انڈیا نہیں، جبکہ اب افغانستان ایک بڑا ملک بنے گا تو ہم ہیں جناب، یہ انڈر آر لائک ونگس یہ سارا کچھ ہوگا. یہ پتہ نہیں کیا ہونے کو جا رہا ہے، یہ ایک دم سے درفنتنی سی چھوڑ دی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اکھنڈ بھارت میں پھر چائنا کیوں نہیں آتا؟ تو چائنا بھی تو ان کے ساتھ بارڈر ان کے ملے ہوئے ہیں ایک جگہ سے، لداخ اور وہ سارا سلسلہ جہاں پہ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں. تو چائنا کو نہیں انہوں نے کہا کہ جناب اکھنڈ بھارت کا سلسلہ ادھر سے بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہم ضم کریں گے اپنے اس میں. یہ جو بیچارے میانمار ہو گیا، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش، ان کو کہہ دیا. بنگلہ دیش اب بیچارہ نہیں رہا اور نیپال بھی نہیں ہے بائی دا وے، اس کی بھی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ اس کو بھی ہرگز بیچارہ نہیں کہا جا سکتا. تو پاکستان تو بہرحال ہمیں بھی جناب اسی فہرست میں شامل کر لی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے، ایک عجیب و غریب سی ڈیولپمنٹ ہے، ان ایتھیکل بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لا کی تناظر میں تو یہ ان لافل بھی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز، کسی کی ٹیریٹری کو ڈینائی کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ تو انڈیا کا حصہ ہے. گویا کہ پاکستان انڈیا کا حصہ ہو گیا اور جناب نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار یہ سارے ہی انڈیا کے حصے ہیں. تو بھائی جان یہ ایک آپ کی خام خیالی ہے، اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں، تو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے.